हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी का पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और ये जो क्लास है, ये कैप्सूल क्लास का ये तीसरा क्लास है। इसके पहले हमने 2 क्लास ले लिया है। ठीक, जैसा कि हमने आपसे बोला था कि हम इसमें 121 टॉप क्वेश्चन कराएंगे, जो कि आपके एग्जाम में इससे बाहर आपके परीक्षा में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग चूंकि बहुत पूछ रहे थे कि सर क्लास कब से होगा, कब से होगा, कब से होगा, तो फाइनली आज से आपका रेगुलर आपका शाम रात को 8 बजे आप लोगों का क्लास होगा, रेगुलर आपका होगा। ठीक है, तो सब लोग तैयार रहिएगा और आप लोग टेंशन मत लीजिए। हमने इसको पूरे क्वेश्चन को पूरा का पूरा सफाया मत, मात्र क्वेश्चन को आप लोग को 4 दिन में मैं खत्म कर दूंगा। 4 दिन में मेरा प्रयास है कि 5 दिन के अंदर पूरा पूरा इस क्वेश्चन को मैं साफ कर दूं, पूरा का पूरा क्वेश्चन को मैं खत्म कर दूं। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं 4 दिन में पूरा खत्म कर दूंगा। ठीक है, और जरूरत पड़ी तो हम एक दिन में 2 क्लास लेंगे हम। ठीक है, तो आप सभी जितने भी स्टूडेंट हैं, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। बार बार कमेंट देखते हैं हम, आप लोग मैसेज करते हैं कि सर क्लास कब होगा, कब होगा। तो आज से आपका पूरा फाइनल आपका हो जाएगा क्लास, है ना। चलिए बिना टाइम गवाए हुए क्लास को चालू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो जो नए स्टूडेंट हैं उनके हम बता दें हम कि इसके पहले हमने 2 क्लास इसका करा दिया है, क्लास 1 क्लास 2, है ना। ये जो क्लास है आपका तीसरा क्लास है, तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 11 से होगा, क्योंकि पिछले 2 क्लास में हम लोग 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन जो है ना, ये आपके एग्जाम में छप चुका है क्वेश्चन। ये केवल आपको जाकर केवल वहाँ बनाना है बस। एग्जाम में क्वेश्चन सब जगह छप चुके हैं, केवल आपको जाकर बनाना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए ध्यान से। अब मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि बिना फार्मूला या कुछ नहीं होगा। आपको हर पूरा बुक का जो इतना फार्मूला लगने वाला है, पूरे फार्मूला को आप लोगों को मालूम होना चाहिए बाबू। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है बाबू कि एक बेलन की आधार की त्रिज्या कितना है, 14 सेंटीमीटर है, और उसका ऊंचाई दिया है कितना, 10 सेंटीमीटर। तो इस बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पता करना है। हमको पता है कि आप लोग बना लीजिएगा क्वेश्चन को, लेकिन जो स्टूडेंट है ना, आप सभी लोग को बताना भी है। तो इसमें सब लोग तेज तो होंगे नहीं जो वीडियो देख रहे हैं, तो इसको पूरा का पूरा मैं बनाकर आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर बनाएंगे एक बेलन। ओके, ठीक है बाबू, ये हो गया हम लोग का बेलना हो गया। ओके, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है क्या, त्रिज्या। क्या दिया है, त्रिज्या। आधार की त्रिज्या दिया है, आर का मान दिया है। चलो ठीक है, आर का मान दिया है 14 सेंटीमीटर। ठीक, और ये आपका होता है हाइट, और हाइट का भी मान दिया है, और हाइट का मान क्या दिया हमारा, ये एच का मान दिया है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा गया है कि इस बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। काफी सिंपल है, आप जानते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पता है आप सभी को। बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए। 2πr/h मान भरेंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ थोड़ी सी गौर करने वाली बात है कि आपके एग्जाम में यहाँ पर आर का मान दिया है। अगर आर ना दे करके हमें क्या दिया होता, व्यास दिया होता है, तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो यही भी यहाँ ध्यान देना है, गड़बड़ाना नहीं है आप लोग को कि यहाँ दिया है त्रिज्या, दिया है आर का मान दे दिया है। अगर आर नहीं दिया होता, अगर हमको व्यास दिया होता, तो उसको आधा करके हम त्रिज्या निकाल लेते बड़ी आराम से, है ना। तो यहाँ पर मान भरेंगे यहाँ पर देखिए, आर का मान भरेंगे, कितना भरेंगे, 2 का 2 भर देंगे। और पाई का मान कितना होता है बाबू बताओ, 22/7। आर कितना है, 14 सेंटीमीटर है, इनटू एच कितना है आपका, 10 सेंटीमीटर है। अब इसे काटा पीटी करेंगे, काटा पीटी करो भाई लोग। तो कहोगे सर 7 से कट जाएगा, ये 2 बार में कट गया, है ना। अब गुणा करेंगे, गुणा कीजिए, 2 से गुणा करेंगे 22 में कितना आएगा, 44। और 44 का पढ़ा पढ़ेंगे 2 बार कितना हो गया, 88। 88 में गुणा करेंगे 10 से कितना आ जाएगा, 880। इसका अंतर हो जाएगा 880 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा, क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है वर्ग में होता है। तो इसका आंसर बन गया 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स है कि आपके आएंगे। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है कि यहाँ पूछा गया है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। हो सकता है कि आपके एग्जाम में क्षेत्रफल का जगह का पूछ दे, आयतन पूछ दे, तो आप लोग आयतन भी निकाल लीजिएगा। तो आप लोग आयतन खुद से निकालिएगा। बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, बेलन का आयतन का फार्मूला होता है, चला आयतन πr²h। इसे बैठा करके आप लोग खुद से निकालिएगा, निकाल लीजिएगा ना, बताइए पहले निकाल लेंगे ना। हाँ चलिए ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बन गया, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 11 बन गया। क्वेश्चन नंबर 11 था ये, ठीक है। इसके पिछले हम लोग पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में हम लोग क्लास 1 में, क्लास 2 में हमने कितना कर लिया, क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया था। ठीक, आगे चलिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन 12 क्या है भाई, देखो ये भी क्वेश्चन काफी शानदार है और प्रश्न आपके एग्जाम में छप चुका है अभी। प्रश्न जितना भी हम लेके आते हैं पूरा आपके वीवीआई क्वेश्चन है, इतना कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा दवा है, ठीक है। देखो बाबू क्या बोल रहा है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले 8 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन बराबर से जोड़ दिए गए हैं। जब भी दो घन को हम जोड़ते हैं ना तो घनाभ बन जाता है। ओके, दो घन को जोड़ दिया गया है। अब यहाँ दिया है कच्ची कि परिणामी घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप यहाँ दिमाग में फिक्स कर लो कि जब भी दो घन को हम जोड़ते हैं ना तो उसका लंबाई दुगुना हो जाता है, चौड़ाई और ऊंचाई वहीं रहता है। जब घनों को जोड़ करके बनाते हैं घनाभ तो लंबाई क्या होगा, दुगुना हो जाएगा, लेकिन चौड़ाई ऊंचाई वहीं रहेगा। तो आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पर एल या बी चौड़ाई है ना, और ऊंचाई चौड़ाई ऊंचाई कितना होगा इसका 8 ही होगा, ये भी आपका 8 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और यहाँ पर एल कितना होगा, एल तब बोलोगे सर एल जो होगा ना दुगुना हो जाएगा। एल का होगा दुगुना, थोड़ी सी छोटा कर दे हम, एल का हो जाएगा दुगुना हो जाएगा, है ना। देखो चौड़ाई जो है, चौड़ाई मतलब आपका बी, ऊंचाई मतलब आपका एच, है ना। ये 8 रहेगा बाबू आपका, ये भी आपका 8 रहेगा। लेकिन जो लंबाई होगा घनाभ का ना, घनाभ का यहाँ लिख देंगे परिणामी घनाभ, है ना। घनाभ का लंबाई होगा वो 16 हो जाएगा, हो जाएगा 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। कैसे होगा भाई, चलो यहाँ पर आपको हम बना कर दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि एक घन बना रहे हैं हम, ये हमारा घन हो गया, ठीक है, ये हमारा घन, ठीक, ये हमारा घन बन गया, ठीक है जी। अब इस घन में जो ऊंचाई है, ऊंचाई सब भुजा बराबर है, घन का सब भुजा बराबर होता है ना। अब इसमें हमको जोड़ना है क्या, हमको जोड़ना है दूसरा घन, दूसरा भी जोड़ दिए, चलो भाई देखो जुड़ गया क्या, दो घन इसमें जोड़ दिए हैं। एक घन का जो भुजा का लंबाई है सब 8 है। तो अब बोलोगे सर कि यहाँ पर जो है ना सबका तो 8 है ना, तो ये भी आपका 8 होगा, ये भी आपका 8 होगा, ये जो चौड़ाई इसका ये भी 8 होगा, है ना, इसका भी 8 होगा, हयो आपका 8 होगा। तो हम देख रहे हैं क्या, ये भी आपका 8 होगा, हम देख रहे हैं क्या ना, एक जो दोनों को जोड़ने से जो बन गया है घनाभ, इस घनाभ में खाली क्या बढ़ जा रहा है, लंबाई बढ़ जा रहा है, लंबाई बढ़ जा रहा है। लंबाई ये 8 जुड़ करके एल कितना हो जा रहा है, 16 हो जा रहा है, एल कितना हो जा रहा है, 16 सेंटीमीटर हो जा रहा है। लेकिन इसका ऊंचाई अभी भी उतना ही है जितना पहले था घन का, इसका ऊंचाई वही है और चौड़ाई भी कितना वही है। तो इसका चौड़ाई ऊंचाई एच भी 8 वही है आपका, ये कितना आपका, ये आपका बी जो है वही है, ये आपका बी है, चौड़ाई है। एल खाली बढ़ गया है, तो आप समझ चुके होंगे एल खाली बढ़ गया है, ठीक। तो ये हो गया। और हमें बोल रहा है कि परिणामी घनाभ का क्या निकालना है, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोग को मालूम होना चाहिए, तो आप लोग को पता होना चाहिए घनाभ का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो क्या होता है। दिखाई दे रहा है आप लोग को ना, दिखाई देना चाहिए, ठीक है। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का थोड़ा जूम कर देंगे हम, पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस, है ना, इसको बताते हैं एल एच, फार्मूला होता है, ठीक। तो इसे बैठाएंगे हम, देखो क्या बनेगा, किस तरह बनेगा। 2 एल कितना है, एल आपका 16 है, 16 भरेंगे, गुणा बी कितना है, बी आपका ये ना है 8 है, 8 भरेंगे, प्लस बी कितना है 8 गुणा एच कितना बाबू, एच मतलब हाइट कितना है, हाइट ये ना है, यही से यहाँ से देख लो, यहाँ से एच कितना है आपका 8 है, बी गुणा एच 8 प्लस एल कितना है, एल आपका 16 है, गुणे एच कितना छोटू, एच आपका 8 है। अब सबको गुणा कर लेंगे, देखो दो बाहरी है, गुणा करेंगे 16 8 कितना होता है 128 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा आपका 64 128। अब सबको ऐड करेंगे बाबू, तो सबको ऐड करोगे तो 128 ऐड करोगे 56 हो गया, 256 है ना, 128 और कितना 64 जोड़ेंगे, 8 8 16 4 20 कर, 0 हाथ में अगल 2 अरे आ गया तुम्हारा 10 10 2 12 3 320, कितना आ गया ये 320 आ गया, अंदर कितना 320, गुणा करेंगे 320 दूनी कितना होता है 600, कितना हो जाएगा 640, कितना हो जाएगा 640। और क्षेत्रफल भी क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है आपका स्क्वायर में होता है, उसका मात्रक होता है। तो इसका मात्रक क्या है, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आपका एक सवाल बन गया, इसका क्या निकल गया, क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे। अब निकालना है आयतन, आयतन काफी आसान होता है ना। तो घनाभ का आयतन निकालना है, तो घनाभ का आयतन निकालोगे बाबू, तो बोलोगे क्या होता है एल इंटू बी गुणे एच होता है, तीनों में गुणा कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा तीनों। एल कितना है आपका 16 है, बी कितना है आपका 8 है,
और एच कितना है आपका, सेंटीमीटर भर सकते हो यहाँ पर, सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और एच आपका 8 सेंटीमीटर। यहाँ गुणा करके आंसर कितना होगा बताओ सब लोग। इतना आप लोग भी कर लोगे, नहीं कर लोगे हो, घनाभ का आयतन निकालना नहीं निकाल लोगे, ठीक है। तो जो छोट चीज़ है उससे हम लोग छोड़ देंगे, आप लोग खुद कर लीजिएगा उससे, ठीक है। आया आसान सबको, बिल्कुल बढ़िया, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल देखें क्या है। चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। देखिए बच्चों, यहाँ क्वेश्चन आ गया 13 नंबर। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में समझो छप चुका है, केवल जाकर आपको बनाना है, ठीक है बाबू। क्वेश्चन देखो किससे है, तो दूरी सूत्र से है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके दिखाए कि ये बिंदु जो है 3 बिंदु दे रखा है, ये संरेखी है कि नहीं है। पहले आप लोग समझ जाओ कि संरेखी का मतलब क्या होता है। संरेखी जब भी कहेगा इसका मतलब होता है कि एक लाइन में है कि नहीं है। जैसे कि आपसे बोले कि बताओ ये बिंदु आपके एक रेखा है, इस पर रेखा पर एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर है, और तीनों बिंदु एक ही रेखा पर आती है, इसका मतलब क्या है, संरेखी है ना। तो यहाँ पर दिया है बिंदु, इसमें दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। तो यहाँ करें क्या, हमने जो यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक मान लेंगे यहाँ पर, ये तीनों बिंदु इस रेखा पर यहाँ मानेंगे एक, ठीक। एक बनाएंगे रेखा हम लोग और उसको इस प्रकार से मान लेंगे कि बिंदु यहाँ पर ए कोई एक बिंदु है, ठीक। यहाँ पर आपका बी कोई बिंदु है, ठीक। और यहाँ पर सी है जिसका नियामक यही है, कितना है आपका 1,5 है। थोड़ा बड़ा करते हैं, ठीक है। आपका बिंदु यहाँ पर ए है जिसका नियामक क्या है, 1,5 है, ठीक। एक यहाँ बिंदु आपका बी है जिसका नियामक क्या है, 2,4 है। और एक बिंदु यहाँ पर सी है जिसका नियामक क्या है आपका 3, और कितना है बाबू यहाँ पर 3 है। और हमें जांच करना है संरेखी है कि नहीं है, ठीक है। काफी सिंपल सवाल है ये। देखो ये सब रेखा में एक है मान लो, है ना। मान लो कि क्या रेखा पर है, ठीक। मानने में क्या आता है, मान लो, मैथ में सब मान के चलता है, मान लो कि मेरी है ठीक। मान लो कि ये क्या है, तीनों एक ही रेखा पर है, दिखाना है। वैसे मतलब बोल रहा है कि दिखाना है तो होगा ही होगा, है ना। अब करना क्या है इसमें कि हमको 2 गो छोटी दूरी का निकालना है बच्चों, 2 गो छोटी दूरी का निकालना है, और निकालना है बड़ी दूरी का। और दोनों छोटी दूरी के अगर जोड़ने पर बड़ी दूरी के बराबर आता है, इसका मतलब कि तीनों बिंदु किसी रेखा पर है। समझ में रहा है ना। 2 को छोट दूरी को जोड़ने पर तीसरी बड़ी दूरी के बराबर आ जाएगा, इसका मतलब कि वो सब बिंदु एक ही रेखा में है। तो बोलोगे सर इसका मतलब कि यहाँ पर 2 को छोटी दूरी आप कह रहे हैं, वो किस छोटकी की बात कर रहे हैं, उस छोटकी की बात कर रहे हैं क्या जो पढ़ती है? नहीं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं भाई। ए से बी दूरी याद करना है हमको, फिर बी से सी दूरी याद करना है। और दूरी निकालने में तो लोग एक्सपर्ट हो, क्या जानते हो, √(x2 - x1) का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग, ठीक। वही काम करना है जी। तो हम निकालेंगे पहले ए बी की दूरी, क्या निकालेंगे, ए बी की दूरी लिखेंगे ए बी, ओके बाबू। रूट लगाएंगे, रूट, ओके। अब ए बी की दूरी निकाल रहे हैं तो आपको फार्मूला पर ध्यान ना देना है, हमारे पास देखो हम निकालना है ए से बी। तो देखो दूसरी दूरी देखो, यहाँ पर ए से बी निकालना है ना, तो इसके पहलिका में से शुरू घटाना है, और सेकंड में से सेकंड घटाना है। मतलब कि x वाले भाग में से x वाला घटाना है। तो आप 2 में से कितना घटाओगे, 1 घटाओगे, 2 - 1 का वर्ग करोगे, ओके मेरे बच्चे, प्लस फिर 4 में से कितना घटाएंगे, 5, 4 में से 5 घटाएंगे, ठीक। 5 का होल वर्ग कैसे किए हैं ध्यान दे दो, एक बार ध्यान दे दो सब समझ में आ जाएगा। यहाँ क्या है 1 5, ओके। यहाँ क्या है आपका 2 4, हमें कुछ करना नहीं है। अगर इनके बीच का दूरी निकालना है ना तो थोड़ा भी दिमाग लगाना है। आपके पहलिका में से पहला घटेगा और दूसरा में से दूसरा घटेगा, ठीक। यानी 2 में से घटेगा आपका पहला और आपके सेकंड में से घटेगा सेकंड वाला। समझ में आया कि नहीं बताओ, आ गया ना। वही काम किए हैं। अब यहाँ निकालोगे, कहोगे सर ए बी इक्वल 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 इक्वल। अब 2 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 2 में से घटेगा 1 तो 1 हो गया, 1 का वर्ग 1 ही होता है, चला। और इसमें से घटाएंगे 4 में से घटेगा 5 तो आएगा -1, लेकिन उससे वर्ग करके -1 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, +1 आ जाएगा। तो बोलो गुरुजी यहाँ पर हमारा काम क्या हो गया सर जी, तो √2 आया आंसर यहाँ पर, ठीक। यानी ए से बी की दूरी कितना आ गया, √2 आ गया। ये दूरी कितना है हमारा, √2 आया, ठीक। अब निकालना चाहते हैं कौन हम, बी से सी। क्या निकालना चाहते हैं, बी से सी रूट अंडर, वही काम करेंगे। हमें निकालना है बी से सी, तो 3 में से घटाएंगे 2 और 3 में से घटाएंगे 4, ठीक है। तो 3 घटाव 2 का वर्ग करेंगे और फिर 4 घटाव
सॉरी 3 में घटाओ 4 करेंगे, 3 घटाओ 4 करेंगे, इसका वर्ग कर लो, हो जाएगा। तो बोलोगे सर BC जो होगा ना वो रूट अंडर 3 में से घटाएंगे 2 तो 1 का वर्ग 1 होगा, और 3 में से घटाएंगे 4 तो -1 का वर्ग कितना होता है, 1 ही होता है मेरे बच्चे। ठीक है, रूट अंडर कितना आया, 2 आ गया, यानी ए भी 2 कितना आया, रूट 2 आ गया। ठीक, अब निकालना है बड़ी, छोटकी पर ट्राई कर लिए, अब बड़े पर ट्राई करते हैं, देखते हैं बड़ी कौन होगी, ए से सी याद करेंगे, देखेंगे अब ए से सी रूट अंडर ए से सी तक जाना है, तो देखेंगे 3 में से कौन घटेगा आपके 1, और फिर 3 में से कौन घटेगा 5, 3 घटाओ 1 बच्चे। ठीक, इसका वर्ग 3 घटाओ 5 आया रे बाबू, आया कि ना आया, आया ना, बहुत बढ़िया। AC इक्वल टू, बोलो गुरु जी यहाँ पर क्या होगा, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा, और 2 का वर्ग हमको पता है 4 होता है, ओके, प्लस, और 3 में से घटाएंगे 5 तो -2 आएगा, और -2 का वर्ग क्या होगा +4, ओके। ठीक है, तो बोलोगे सर जी रूट 8 आ गया, रूट 8 को लिख सकते हैं क्या, 2 रूट 2, कैसे बाबू, क्योंकि 8 का वर्गमूल छोड़ोगे तो 2 गुने 2 3 बार आएगा 2, और 2 को मिल करके बाहर निकल जाएगा 2 रूट 2। ठीक है, तो अब हमने निकाल लिया कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी कितना है, 2 रूट 2 है ना। अब हम देखेंगे 2 को छोटी दूरी को जोड़ेंगे और उसको बड़ी के बराबर करेंगे, अगर आ जाएगा तो संरेखी है, वरना नहीं है। 2 को छोटकी को देखेंगे और फिर देखेंगे बड़की को, ओके। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे यहाँ पर, छोटी कौन करने, ऐसे A से B है, लिखेंगे A से B प्लस B से C इक्वल का करेंगे बड़का A से C, है ना। देखो ए बी कितना निकाले हम लोग, ए बी निकाले हैं बाबू रूट 2 भरेंगे, प्लस अब BC कितना निकाले हैं छोटू बताओ, रूट 2 इक्वल AC आया कितना है 2 रूट 2, इधर इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 2 रूट 2 आएगा, इक्वल कितना 2 रूट 2, दोनों इक्वल है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या कि दिए गए बिंदु या अभिष्ट बिंदु है, अभिष्ट मतलब जो निकालना अभिष्ट बिंदु है संरेखी है, यानी एक ही रेखा में है क्योंकि दोनों बराबर है। समझ में आया कि नहीं, बताओ। देखो अब बकवास कम करना है, कितना कर रहे हैं सर, फॉर्म में नहीं दिख रहा है आप, फॉर्म नहीं, थोड़ा एग्जाम है, थोड़ा सीरियस में रहो बाबू, ठीक है। तो फॉर्म में दिखाएंगे, थोड़ा अभी शांत रहो, ठीक, पढ़ाई करो पहले, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 13 बन गया, आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर मेरे बच्चे, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आओ रे बाबू, आ गए लो। सबसे शानदार सवाल और सबसे अच्छा सवाल, सबसे बढ़िया प्रश्न आपके ये है, ओके। देखो प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न को बड़ी ही ध्यान से देखेंगे हम लोग। बोल रहा है प्रश्न बाबू कि देखो सवाल क्या बोल रहा है यहाँ पर, ध्यान से पढ़िएगा सवाल को, क्योंकि सवाल बहुत ही जबरदस्त सवाल है ये, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में और इस बार भी इसके आने के चांसेस बहुत अच्छा है, ठीक है। बोल क्या रहा है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण निकाय के अनगिनत हल होंगे, अनगिनत हल होना चाहिए, है ना। आपको पता है कि अनगिनत हल करने के लिए क्या होना चाहिए बताओ तो, आपका जो अनुपात होता है, अनुपात पढ़े होंगे आप लोग, अनुपात क्या होता है A1/A2, है ना। आप लोग पढ़े हैं बाबू कि A1/A2, है ना, नॉट इक्वल टू B1/B2। ये किसका है, तो अद्वितीय हल के लिए, मतलब कि जिसका एक हल हो। अगर एक हल होता है इसका मतलब कि उसका अनुपात इस प्रकार से होगा। अगर इस अनगिनत हल होगा A1/A2 इक्वल टू B1/B2, है ना, फिर C1/C2 होगा। इसमें क्या होगा, रेखाएं क्या होती है, समपाती होती है और अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। जैसे कि एक रेखा यहाँ पर है, ये रेखा है ना, इस रेखा को काट दी है, मतलब कि एक रेखा दूसरे रेखा को काट दी रास्ता, तो क्या हो गया आपका अद्वितीय हल हो गया। और एक रेखा है उसी पे एक और रेखा चली गई, समांतर हो गई, मतलब कि समपाती हो गई, है ना, तो उसका अनेक हल होता है। अगर यहीं पर A1/A2 B1/B2, है ना, नॉट इक्वल टू क्या हो C1/C2, तो दोनों रेखाएं क्या होगी, है ना, रेखाएं समांतर होगी और इनका हल कोई भी नहीं होगा, क्योंकि काटेगी नहीं तो हल कहाँ से होगा, ये हम जानते हैं। तो इसी सिस्टम को यहाँ देखेंगे हम, और यहाँ से लगाएंगे कौन, आप क्या लगाएंगे, तो आप लगाएंगे अनगिनत वाला, यानी सब आपके बराबर होगा। तो हम पहले चुनाव करेंगे A1 B1 C1 का मान निकालेंगे, फिर A2 B2 C2 का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बाबू, देखो यहाँ पर जो भी समीकरण दिया होगा इस समीकरण को आप 1 मान लो, इस समीकरण को आप 2 मान लो, ठीक। क्या करेंगे, अब लिखेंगे A1 का मान, A1 कितना होगा बाबू, तो x के आगे वाला होता है A1। अब लिखेंगे B1 काम लगा दो, B1 तो y के आगे वाला होगा B1, है ना। अब लिखेंगे C1,
ठीक है। तो ध्यान देना, दोनों समीकरण में जो अचर पद है, लास्ट वाला पद है, या तो बराबर के दाहिने साइड होना चाहिए या तो बराबर के बाएं साइड होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि दोनों समीकरण में यहाँ बराबर है, ये दाहिना साइड आपका अचर पद है, यहाँ भी दाहिना साइड है, तो ये आपका ठीक है। ऐसा नहीं कि एगो इधर रहे एगो इधर रहे, वो गलती है। या तो दोनों को एक साइड कर लो या दोनों को एक साइड उस साइड कर दो। और पहले ही से है तो कोई दिक्कत नहीं। और क्वेश्चन में ऐसा होता है कि एक का ये 4 इधर होता, अगर ये उधर रहता तो पहले हम दोनों के या तो एक साइड करते, या तो बराबर के दाहिने साइड करते, या तो बाएं साइड करते, है ना। तो पहले ही से ये यहाँ सिस्टम बैठा हुआ है। तो C1 कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक। अब यहाँ क्या हो गया, देखो यहाँ पर इस समीकरण में यहाँ से लेकर यहाँ समीकरण ये, ठीक है। अब लिखेंगे क्या यहाँ पर A2 कितना आपका, तो ये वाला है x के आगे वाला k+2 है, ठीक, कामा B2 कितना बताओ वो, B2 आपका 6 है, और C2 कितना है आपका 3, C2 अब क्या है 3k प्लस आपका 2। बोल रहा है अपरिमित रूप से, यानी अनगिनत हल होना चाहिए। तो इस अनगिनत हल कब होगा, जब अनुपात क्या हो, सब बराबर हो, है ना। तो लिखोगे ना, अनगिनत हल के लिए क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। मान भरोगे, देखो यहाँ पर A1 कितना है आपका 2 है, A2 कितना है आपका k+2 है, ओके, बराबर B1 कितना है तो आपका 3 है, B2 कितना है आपका 6 है, बराबर C1 कितना है, C1 यहाँ देखो, C1 कितना है आपका 4 है, 4/C2 कितना आपका 3k+2 है। इतना करने के बाद देखिए बच्चे दिक्कत कहाँ होता है, सोचते हैं कि हम किसको लें, तो आप कोई दो को ले लो, है ना। के का मान चाहिए ना, तो या तो शुरू का दो ले लो या तो लास्ट का दो ले लो। तो हम शुरू का दो लेते हैं, ठीक है। तो मैं इधर लेना चाहता हूँ शुरू का दो, तो इसे यहाँ पर देख रहे हैं कट भी सकता है, तो काट भी सकते हैं यहाँ पर, 3 एकम 1 3 दूनी का 6। तो शुरू वाला 2 टर्म ले रहे हैं बराबर के, इधर वाला, तो 2/k+2 बराबर क्या होगा आपके यहाँ पर 1/2। अब गुणा कर लो, 1 से गुणा करेंगे, क्रस गुणा करेंगे इसमें, तो k+2 होगा, और इधर गुणा करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा। मान निकालेंगे, k का मान क्या होगा 4 - 2, तो k का मान आ गया हमारा 2 आ गया हमारा। आपके k के 2 मान पर इस समीकरण का अनगिनत रूप से अनेक हल हो जाएगा। मेरी विश्वास रखो कि एक क्वेश्चन आपके पेपर में छप चुका है, ये वाला, या तो यहाँ अनगिनत रहेगा या तो अद्वितीय रहेगा, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन हम करा देंगे। एक इस पर एक और हम आपको करा देंगे, ठीक है। समझ में आया है ना। ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा नहीं बन जाएगा बताओ पहले। ऐसे क्वेश्चन को आप धुआं कर दोगे ना, धुआं कर दोगे, बिल्कुल एकदम आंधी तूफान की तरह बनाना है, ठीक, ताकि लगे कि हाँ आप मेरे से पढ़े हुए हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। ओके बाबू, लो क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने, आंखों के सामने आ चुका है आपके स्क्रीन पर। बताइए यहाँ पर देख रहे हैं क्या, कि बोल रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त P, बिंदु P से, है ना, बिंदु P बोल रहा है। कितना लाइट हो गया यार, 1 मिनट। हाँ, बोल रहा है कि बिंदु P से 24 सेंटीमीटर लंबी स्पर्श रेखा PT खींची जाती है। यदि ओ वृत्त का केंद्र हो तो OP की निकालना है हमारा, OP की लंबाई क्या होगा। बड़े ही आराम से देखो, कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में, आप एग्जाम हॉल में जाओगे बैठोगे तो क्वेश्चन देख कर के घबराना नहीं है। बहुत स्टूडेंट होते हैं ना कि क्वेश्चन क्या होते हैं, पहले टफ होता है, टफ क्वेश्चन देख कर सोचते हैं कि बनेगा नहीं। एक टाइप के बच्चे होते हैं और एक टाइप के एक और बच्चे होते हैं जो अच्छे से पढ़े हुए हैं। अब क्वेश्चन देखेंगे कि हल्का क्वेश्चन है, हल्का क्वेश्चन देख करके घबरा जाएंगे, उतावले हो जाएंगे कि इस क्वेश्चन हमसे बन जाएगा। वो भी नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है ना कि आपको लगेगा, उतावला हो जाएंगे खुशी के मारे कि क्वेश्चन आसान बन जाएगा, और उसी के खुशी में क्या होता है, कहीं ना कहीं गलतियां हो जाती है। तो क्वेश्चन आपके पेपर में मिलता है, पहले एकदम शांत माइंड करो। मतलब ये है कि स्थिरता बनाकर आराम से पेपर खोलो, क्वेश्चन अच्छा आ रहा है, अच्छे बनाते जाओ, उत्साहित हतोत्साहित नहीं होना है कि हमसे बन जाएगा। और मैं गारंटी बोल रहा हूँ कि जितना आपको मैं बता रहा हूँ उससे आपको बाहर भी नहीं करेगा, तो बनबे करेगा वो। तो हतोत्साहित नहीं होना है, ये नहीं कि खुशी में इतना खुशी हो जाओ कि आपको गलती ही कर बैठो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। देखो बोल रहा है कि 7, सवाल क्या बोल रहा है, सवाल यहाँ पर ये है बाबू, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक वृत्त है ना, जो कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P से 24 सेंटीमीटर लंबी स्पर्श रेखा खींची जाती है ना, PT खींची जाती है। तो ये जो वृत्त है वो कितना के है, यहाँ पर थोड़ा करते हैं। देखो
वृत्त का जो त्रिज्या है वो कितना है हमारा 7 सेंटीमीटर है। तो एक हम यहाँ पे बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं वृत्त को, तो ये आपका हो गया वृत्त, है ना, आपका वृत्त हो गया, है ना, जिसका त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि एक बिंदु बाहरी P एक बिंदु है, तो एक यहाँ मान लेंगे बिंदु यहाँ पर P, ठीक है बाबू। तो बोल रहा है कि P से 24 सेंटीमीटर लंबी स्पर्श रेखा खींचते हैं, जिसका नाम क्या है PT है। तो यहाँ से हम खींचते हैं ये स्पर्श रेखा, यहाँ पर लो सटा दिया, सटा खींचेंगे, स्पर्श रेखा हो गई, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना है कि अब बोल रहा है कि यदि O वृत्त का क्या हो, केंद्र हो, O क्या हो, तो यहाँ बनाएंगे हम बाबू, यहाँ पर O हमारा ये वृत्त का केंद्र हो गया, ठीक है। तो बोल रहा है कि OP की लंबाई ज्ञात कीजिए, OP की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब कि हमको ये निकालना है, OP ये निकालना है, ठीक, OP की लंबाई। तो एक पहले काम करेंगे, यहाँ पर ध्यान दो कि यहाँ O से यहाँ पर देखो स्पर्श रेखा जो है उसका नाम क्या है, PT है, तो P यहाँ रख देंगे T। एक काम करेंगे, यहाँ पर काम ये करना है ना कि आपको यहाँ पर एक यहाँ पर लंब खींचना है, किस पर, स्पर्श रेखा पर। तो आप O से खींचोगे यहाँ पर लंब, सीधा आपका ये 90 डिग्री बनाएगा, कितना बनाएगा 90 डिग्री। अब ये बन गया हमारा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है, जो सबसे बड़ा होता है, उसका वर्ग क्या होता है, 2 छोटी भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, ये सबको एक को पता है भाई, है कि नहीं। तो आप बोलोगे सर तब तो यहाँ मजा आ गया, यहाँ देखो कर्ण कौन है, आपका PO है। तब बोलोगे सर कि PO के स्क्वायर जो होगा ना, वो PO का स्क्वायर जो होगा ना वो इक्वल होगा किसके, PT के, यानी OT के स्क्वायर प्लस कौन, PT के स्क्वायर, और PT का लंबाई दिया है, P से T क्या है, स्पर्श रेखा है, इसका लंबाई कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, ये आपका 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस वृत्त का त्रिज्या कितना है, तो बोलोगे सर त्रिज्या इसका 7 सेंटीमीटर है भाई, है ना। तो आपको ये भी दिया है, ये भी दिया है, ओके। अब मान भर लेंगे इसमें, चलो PO का स्क्वायर जो है बाबू यहाँ इक्वल किसकी होगा, OT कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस PT कितना है, चला बताओ जल्दी, बोलोगे सर 24 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो PO जो निकलेगा ना बाबू वो रूट अंडर हो जाएगा, क्योंकि इधर से स्क्वायर हट रहा है ना। तो इसका हो जाएगा 49, इसका हो जाएगा 576। आज जब इसको ना ऐड करोगे न चला तो आएगा कितना 625, और 625 का वर्गमूल कितना होता है बाबू, 625 का वर्गमूल होता है कितना 25। तो PO जो हो गया, PO के कितना आ गया आपके 25 सेंटीमीटर आ गया, आपका सवाल ये बन गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका बन गया। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपके रहेंगे ही रहेंगे आप लोग को, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग को अच्छे से कर लेना है। समझ में आया है, बिल्कुल अच्छा समझ में आया होगा। जो भी चीज़ समझ में नहीं आ रहा है उसे आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और एक आप लोगों से विनती है कि वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है, क्योंकि अब आपका क्लास आपका रेगुलर चलेगा, आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे ही आपको होगा वैसे ही आपको साइंस का भी चलेगा। हम प्रयास रहा है कि आपका क्लास हम शाम को 2 क्लास चलाएं, एक 8 से चलेगा और एक 6 से चलेगा, ठीक है। तो आप लोग सभी लोग यहाँ से आप लोग तैयार रहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, कई क्वेश्चन हो गया, 5-6 नंबर क्वेश्चन हो गया, ये 6वां क्वेश्चन है, देखो मतलब कि 16वां क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इस वीडियो का 6वां क्वेश्चन और पहले का 10 क्वेश्चन है, इसमें का 6वां, कितना क्वेश्चन हो गया 16वां क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 16 हो गया, हो 16 की 15 हो गया, चलो जो भी हम यहाँ पर 16 लिखते हैं, है ना, 16 हो गया, ठीक। चलो बाद में आप लोग मिलाते रहिएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2 संख्याओं का योगफल कितना है 27 है। 2 संख्या है उसका योगफल कितना है 27 और उनका गुणनफल कितना है 182 है। तो बोलोगे सर कि एक काम करते हैं कि 2 संख्या का योगफल कितना 27 है, तो मान लेंगे संख्या क्या है, माना की संख्याएं क्या है, माना की संख्याएं थोड़ा ऊपर करते हैं, माना की संख्याएं क्या हमारा वो x और y है। इसको हल करेंगे, माना की संख्याएं, माना की संख्याएं हमारा क्या है बाबू x तथा क्या है y है, ऐसा कर लेंगे हम लोग। और प्रश्नानुसार बोल रहा है कि दोनों का योगफल, दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है बाबू, दोनों को जोड़ने पर कितना आता है, तो बोलोगे सर कि x + y का मान दिया है कितना 27 दिया है, इसे मानेंगे समीकरण 1। और दोनों को गुणा करते हैं कितना आता है 182, दोनों को गुणा कर लो। तो बोलोगे सर कि x × y करेंगे ना तो कितना आ जाएगा 182 आ जाएगा। समीकरण 1 समीकरण 2 हो गया। अब बड़े ही बढ़िया से हम लोग यहाँ पर लगाएंगे प्रतिस्थापन विधि, और प्रतिस्थापन विधि से इस किसी एक में से x का मान निकालो चाहे y का मान निकालो। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 लेते हैं, समीकरण 1 से आओ, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में से आप y निकाल लो या x निकाल लो, किसी को भी निकाल सकते हैं। चलो हम y निकालते हैं। तो बोलोगे सर y बराबर कितना हो जाएगा, y का मान निकालेगा ना तो 27 इधर है ना, तो x जो है ना इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 27 - x हो गया, ठीक। y का मान निकल गया, ठीक है, ये आपका y का मान निकल गया, ठीक।
अब इस मान को कहाँ भर दो, समीकरण 2 में भर दो, इसे समीकरण 3 मान सकते हो, है ना। तो लिखोगे क्या चीज कि y का मान समीकरण किस में, 2 में भरने पर, 2 में भरने पर, 2 में रखने पर या भरने पर, ठीक है। और 2 में जब भरेंगे ना तो क्या होगा, ध्यान दो, 2 है ना आपका, है तो भरोगे x का x भरोगे, और जहाँ y है वहाँ क्या भरोगे, y जो है कितना भरेंगे, 27 माइनस x भरेंगे, इनटू बराबर कितना है, 182 है। अब गुणा करेंगे, 27 से गुणा करेंगे कितना का, 27x हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो कितना, x² हो जाएगा, बराबर कितना हो गया आपका, 182 हो गया, ठीक। अब करना क्या है कि पूरे वाले को इसको उधर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम में लेके आ रहे हैं। सिस्टम क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c होता है द्विघात समीकरण का। तो इस पूरे, इस बराबर की साइड है ना, इस पूरे को उठाते हैं और बराबर को उस साइड फेंकते हैं। तो जब फेंकोगे तो क्या होगा, कहोगे सर कि ये सब इधर क्या हो जाएगा, इधर जो x² माइनस में है वो हो जाएगा प्लस में, x² हो जाएगा, और ये जो प्लस में है 27 हो जाएगा माइनस में, माइनस 27x हो जाएगा, है ना। अब देखो इधर क्या है, 182, आप 182 रहेगा, ठीक है। अब इस साइड बचा कोची, बराबर की साइड बचा कोची, सबको उठा के उधर कर दिए, तो बराबर के इस साइड बचा है 0, तो बराबर के तुम इधर लिखो 0, अच्छा उधर लिखो 0, बात देखी है। तो 182 बराबर 0 कर दिया, ठीक। अब इसको फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट तोड़ने आता है, x², है ना, लास्ट में 182 बराबर में 0। अब इसको ऐसा तोड़ना है 27 को कि जोड़ने पे कितना है, एक जोड़ने पर 27 आए और माइनस 27 आए, और गुणा करने पर कितना है आपके 182 आए। तो आप तोड़ दो कितना है, -13x और -14x में। अब यहाँ से आप लोग खुद करना है, आप लोग को हम तोड़ भी दिए हैं, कॉमन लेना है, आपको बनाना है, और इसे बना करके आप लोग को व्हाट्सअप करना है कि सवाल बन गया हमारा, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर पर मेरा व्हाट्सअप करना है, या कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा कि आंसर इसका इतना आया है। समझ में आया ना, हर चीज़ नहीं कराएंगे हम, आप लोग को जितना चीज़ें बता दी हैं खाली तो नहीं कर लेना है। अब हर चीज़ हम ही करेंगे तो आप लोग किस लिए हैं भाई, कल देखने के लिए वीडियो है नहीं ना, आप लोग को कुछ करना है कि नहीं बताइए, तो आप लोगों को करना है, ठीक, इसे करना है, ओके। आगे चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कितना आ गया, क्वेश्चन नंबर 17, कितना नंबर आ गया, क्वेश्चन नंबर 17, क्या बोल रहा है देखो। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, ये आप काफी शानदार है, ये भी क्वेश्चन आपका सब गया समझो कि क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन आपके रहेंगे ही रहेंगे। बोल रहा है कि x अक्ष पर स्थित उस बिंदु का नियमक ज्ञात करें जो 2, -5 तथा -2, 9 से समदृष्ट है ना। तो मान लो कि x बिंदु पर एक पॉइंट यहाँ पर P है, जिसका नियमक क्या है, x बिंदु पर किसी भी बिंदु का नियमक क्या होता है, x क्या है आपका 0 है, ठीक। और एक बिंदु यहाँ पर a है और एक बिंदु यहाँ मान लो कि b है, इसका नियमक क्या दे रखा है, हमारा दे रखा है 2, -5, 2, -5। इसका क्या दे रखा है बताओ यहाँ पर, -2, 9, -2, 9। और बोल रहा है कि ये एक अक्ष पर एक पॉइंट P है, और ये दोनों जो है ना इससे क्या है, इससे समदृष्ट है, इस बिंदु से, एक मिनट रुक जाओ, आपका ये बिंदु P है, आपका ये बिंदु P है, ओके, ये P, इसका नियमक क्या है आपका x, 0, क्योंकि एक अक्ष पर है ना हो, तो इससे ये भी समदृष्ट है और ये भी समदृष्ट है, मतलब कि बराबर दूरी पे है दोनों, है ना। तो बोल रहा है कि यहाँ पर बताओ उस बिंदु का जो होगा, बिंदु कौन होगा, x, 0 होगा, तो x का मान क्या होगा यहाँ पर, है ना, ये नहीं पता करना है। तो बोलो सर बहुत सिंपल चीज़ है, क्या करना है भाई कि दूरी बराबर है, दूरी बराबर है, तो बोलोगे सर वही काम करेंगे कि भाई पी ए की दूरी और पी बी की दूरी दोनों बराबर होगा, तो बोलोगे सर कि वही काम करेंगे, कहेंगे सर कि पी है ना, पी ए बराबर क्या होगा, पी बी दोनों की दूरी बराबर होगा। तो पी ए की दूरी निकालेंगे तो आप बोलोगे सर क्या लगाएंगे, रूट लगाएंगे पूरा का पूरा पर, ठीक। पी से ए निकाल रहे हैं तो 2 में से कौन घटेगा, x घटेगा, है ना। जब भी दूरी निकालना हो ध्यान रखिएगा, यही काम करेंगे, पहला में से पहला घटाएंगे, 2 में से घटाएंगे आप x घटाएंगे, इसका वर्ग करेंगे, फिर प्लस -5 में से क्या घटाएंगे, 0 घटाएंगे, -5 में से घटाएंगे आप 0 का होल वर्ग, ये हो गया कौन आपका दूरी, पी ए का मान हो गया, इक्वल लगाएंगे, फिर क्या करेंगे आप पी बी निकालेंगे, पी से बी का डिस्टेंस, तो -2 में से किसे घटाएंगे, -2 में से घटाओगे किसे, x को, -2 - x का होल वर्ग कर देंगे, ओके बाबू, प्लस अब 9 में से घटाएंगे किसे, 0 को, तो 9 में से कितना हो गया, 9 में से हो गया 0 हो गया, इसका स्क्वायर कर लो, ठीक। देखो दोनों साइड क्या है, दोनों साइड रूट है, दोनों साइड क्या है, दोनों साइड रूट है, तो रूट को दोनों साइड काट देंगे भाई, लो रूट दोनों कट गया, कहाँ नहीं कटता। और यहाँ क्या है आपके 2 - x का होल वर्ग है, तो फॉर्मूला आप लोग जानते हो, a² + b² - 2ab, a - b को होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, तो कहोगे सर a², तो 2 का सर कितना होगा, 4 होगा, प्लस b², तो x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस लगाएंगे, 2 × a कितना है
2 है, गुणा बी कौन है आपका x है, प्लस यहाँ करोगे सर कि 0 घटेंगे 5 में से तो वहीं होगा बात, 0 मतलब कुछ नहीं, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल रूट कट गया है। यहाँ पर देखो a के जगह पर कितना है, a के जगह पर -2 है और b की जगह कितना है आपके -x है, सो x है, ठीक है, तो आपका पूरा ही आपका a है, तो a का स्क्वायर तो -2 का स्क्वायर कितना होगा 4 ही होगा, है ना, प्लस b स्क्वायर, b कितना आपके x स्क्वायर, फिर -2 गुणे a कितना है तो आपके -2 है, फिर गुणा b कितना है x है, यहाँ कौन लगाया फार्मूला, तो a - b का होल स्क्वायर लगा है, ठीक है, प्लस लगाएंगे, 9 का सर कितना होगा 81 हो जाएगा, क्योंकि 9 में से घटेगा 0 तो आपका 9 ही आएगा ना हो। अब करेंगे सॉल्व, देखो दोनों साइड क्या है, दोनों साइड अगर सेम चीज आता है तो कट जाएगा, दोनों साइड सेम चीज आता है तो कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर देखो यहाँ पर है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर, दोनों सेम चीजें, ये दोनों कट जाएंगे लोग, ठीक है, आपका बच गया 4 माइनस 2 का 4 -4x प्लस कितना हो गया 25, है ना, एक काम करते हैं इसको जोड़ लेते हैं, देखो यहाँ 25 है यहाँ 4 है, तो 25 4 कितना हो गया आपका 29 हो गया, 29 घटाओ कितना हो गया आपका ये 2 का 4 -4x हो गया, है ना, ओके बराबर, यहाँ देखो 81 गो और 4 गो, 81 4 दोनों जुड़ जाएगा कितना होगा बताओ ये 85 हो गया, और इन दोनों में गुणा करेंगे तो -2 और -2 का हो जाएगा +2 हो जाएगा, +4 हो जाएगा, 4x हो गया, ठीक। अब x वाला को एक साइड करेंगे तो -4x, इसको टांग के इधर लेके आएंगे तो -4x हो जाएगा, इक्वल 85, और इसको जब इधर लेके आएंगे तो -29, -4 कितना हो गया -8x हो गया। अब घटाएंगे तो घटाने पे कितना आएगा, 15 में से घटेगा 9 तो हो गया 6, और ये हो गया 7 में से घटेगा 5, 2 तो हो गया 5, यानी जब 85 में से घटेगा 29 तो कितना आएगा हमारा 56 आएगा। अब इसे काट देंगे, x का मान निकालेंगे तो कितना आएगा 56 बटा में -8, 8 छठे 56, 7 बार में कट गया, तो हमारा x का मान कितना आ गया, हमारा x का मान कितना आ गया, कहोगे सर x बराबर आ गया -7 आ गया, है ना, -7 आ गया, तो बिंदु का निकला हमारा, कहोगे सर बिंदु निकल गया, लो भैया आ गया, बिंदु क्या है, बिंदु p के नियामक क्या है, तो कहोगे सर p के नियामक है x का मान 0, x का मान हम लोग निकाल लिए हैं, कितना आया है -7, इसका आंसर हो गया, बताओ सबको समझ में आया है बाबू, आया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है ना, आगे देखिए, लो भाई प्रश्न आ गया, काफी शानदार सवाल है, यही प्रश्न आपके एग्जाम में छप चुका है, ये प्रश्न आपके सवाल एग्जाम में छप चुका है, इसे ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको जाकर कल बनाना है बाबू, ठीक है। प्रश्न बोल रहा है कि 2 वृत्त की त्रिज्याएं है ना क्रमशः 9 सेंटीमीटर है और कितना है आपके 9 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। सिंपल सवाल है, बोलो सर कि यहाँ पर देखो ये परिधि आपका वृत्त है, इसका मानते इसका त्रिज्या क्या है, इसका मान त्रिज्या r1 है ना, एक और वृत्त है इसका त्रिज्या मानते हैं क्या r2 है, क्या है ये r2 है, और ये दोनों के परिधि को जब जोड़ते हैं तो एक नया वृत्त बनता है, जिसका मानते हैं बड़का बनता है, मान लो कि ये r है इसका त्रिज्या, ठीक है, क्या है r है मान लिया हमने, ठीक। तो पहला वृत्त का त्रिज्या का मान है r1, दूसरा का मान है r2, तीसरा का मान है बड़ा r मान लिया है। बोल रहा है कि दोनों छोटे छोटे जो वृत्त है ना इनके परिधि को जोड़ेंगे ना तो बड़ा का परिधि बन जाएगा, तो आप बोलोगे सर इनके परिधि क्या होगा, तो कहोगे सर 2πr होता है, लेकिन यहाँ पर r1 लगाएंगे क्योंकि पहला वृत्त है, फिर यहाँ फिर इसके लिए क्या कहोगे सर 2πr, यहाँ r2 लगाओगे, इक्वल, अब बड़ा बन गया है तो बड़ा का परिधि क्या होगा 2πr, 2π बड़का लगाएंगे, ठीक। दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों में कॉमन देखो यहाँ भी कॉमन आपका 2π है, 2π यहाँ भी है, तो 2π कॉमन निकाल लेंगे, क्या बचेगा r1 प्लस आपका r2 बच जाएगा, इक्वल का बचेगा 2π इंटू r। अब यहाँ से 2π कट जाएंगे, r1 का मान कितना दिया है, देखो r1 कितना दिया आपके 19 सेंटीमीटर, मतलब ये दिया आपका 19 सेंटीमीटर, और ये दिया कितना आपका 9 सेंटीमीटर, दोनों भरेंगे, r1 जो कितना भरेंगे आपके 19 सेंटीमीटर प्लस r2 कितना भरेंगे 9 सेंटीमीटर, इक्वल कितना हो गया बड़ा r, ये दोनों ऐड कर लो कितना आ गया आपके 9 कितना आ गया 18, यानी कितना आ गया 28 सेंटीमीटर आ जाएगा बड़ा r, बड़ा वृत्त का त्रिज्या कितना हो गया आपके 28 सेंटीमीटर, आपका आंसर आ गया। बहुत ईजी सवाल था, समझ आप लोग आया है ना, बिल्कुल बढ़िया आप लोग आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या है, देखो प्रश्न क्या बोल रहा है यहाँ पर, ये भी प्रश्न आपके बहुत शानदार प्रश्न है और एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आया है एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। प्रश्न बोल रहा है कि 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर है और 81 सेंटीमीटर है, तो बोल रहा है कि यदि पहले त्रिभुज की ऊंचाई 4.8 सेंटीमीटर हो तो दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई निकालना है। काफी इजी सवाल है, देखो यहाँ क्या करेंगे बाबू, लो
ये आपका हो गया त्रिभुज ए, ये हो गया आपका ये। नाम नहीं दिया है तो नाम कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पर नाम रखते हैं ए बी सी पी क्यू आर। सिंपल फंडा होता है कि जब भी दो को त्रिभुज बनता है ना, और दोनों त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है ना, तो इनका जो क्षेत्रफल होगा ना, क्षेत्रफल एंड त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा ना, और जब उसके क्षेत्रफल से भाग करेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफल से भाग करेंगे ना, तो वो किसके बराबर होता है, ध्यान रखिएगा। दिखाई दे रहा है आप लोग को, थोड़ा छोटा कर देगा, चलो लो। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो होगा ना, इसमें भाग करेंगे उसके क्षेत्रफल से, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल से। तो नियम कहता है कि इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग होता है। संगत भुजा कौन है बताओ, ए बी। इसके संगत कौन होगा, इसका संगत होगा, इसके संगत ये होगा ए बी बटा पी क्यू, है ना, इसका वर्ग कर लो। या नीचे लो, नीचे आधार बी सी, इसका आधार कितना है, क्यू आर का वर्ग हो जाएगा। या ए सी का संगत कौन होगा, पी आर, ए सी बटा पी आर के वर्ग हो जाएगा, है ना। ये तो होता ही है। इसके साथ एक और होता है कि इसकी ऊंचाई जो होगा ना, ऊंचाई जो होगा, इसका ऊंचाई मान लो कि यहाँ पर आपका ए डी है, इसका मान लो पी एम है, इसके ऊंचाई के जो अनुपात होगा ना, उसका वर्ग के बराबर हुई होगा। तो ऊंचाई क्या है आपका, ए डी है बटा उसका ऊंचाई क्या है आपका, पी एम है, इसका वर्ग के भी बराबर होगा, ठीक है। और हमें ऊंचाई के यहाँ पर जिक्र किया गया, देखो ऊंचाई दिया गया है, तो ऊंचाई वाला ही अनुपात लेंगे हम लोग। तो इसका देखो ए बी सी का क्षेत्रफल का दिया है 36, तो यहाँ भरेंगे 36 बटा पी क्यू वर्ग कितना दिया है आपका 81, तो यहाँ भरेंगे 81 नीचे, इक्वल ए डी बटा, है ना, पहले त्रिभुज का दिया ऊंचाई, यानी ए डी दे दिया है, इसका दिया है ऊंचाई दिया कितना 4.8 दिया, ठीक। तो यहाँ का भरेंगे आप 4.8 भर लेंगे बट्टा पीएम निकालना है एंड दूसरे त्रिभुज का ऊंचाई निकालना है। सिंपल बात है ना। एक यहाँ बात रखिएगा कि जब स्क्वायर हटेगा ना, इधर एक साइड से स्क्वायर हटता है ना, तो एक साइड क्या होता है, रूट में चढ़ जाता है। तो अगर इसका इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर जाएगा रूट में, तो कहोगे सर 36 बटा 81 बराबर 4.8 बटा पीएम। अब इधर से स्क्वायर हम हटाए ना, यहाँ से 2 हटेगा ना, तो इधर रूट में आ जाएगा, ठीक। तो 36 का कितना होगा, 6 हो जाएगा, इससे आपका 9 हो जाएगा, इक्वल 4.8 बटा आपका पीएम हो गया। पीएम आपका ऊंचाई इसका निकालना है। तो कहोगे सर 3 से काट देंगे, 3 दूनी का 6, 3 दूनी का 6, 3 का 9। अब गुणा कर लेंगे, तो गुणा करेंगे पीएम में तो हो गया 2 पीएम बराबर कितना हो गया 4.8, और गुणा कितना हो गया 3। इधर गुणा करेंगे इससे, ऐसे इधर गुणा करेंगे ऐसा, आया समझ में ना। देखो 2 से गुणा करेंगे पीएम में तो हो गया 2 पीएम। अब 3 से गुणा करेंगे 4.8 में, 4.8 गुणे 3 कर लेंगे, ठीक। अब किसका मान निकाल लेंगे, पीएम का, है ना। पीएम बराबर कितना हो गया, तब बोलोगे सर 4.8 गुणे 3 और बाटा में आपके 2 आएगा। 2 से काटेंगे इसको, 2 दूनी का 4 और 2 चौके 8, यानी 2.4, और 2.4 में गुणा करेंगे 3 से तो आएगा 7.2। इसका आंसर हो गया। जो छोटी छोटी चीज़ें उसे कर लेंगे आप लोग, ठीक है, कर लेंगे ना जी, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। देखो काफी शानदार सवाल है, ये एग्जाम में आपका आता है। ये प्रश्न बोल रहा है कि 2 10 स्क्वायर 45। लो भाई इजी सवाल है, देखो मान भरो। 2 10 स्क्वायर 45 एक होता है, एक स्क्वायर cos 30 √3/2, इसका स्क्वायर कर लो। फिर क्या बोल रहा है, माइनस sin स्क्वायर 30, इसका भी √3/2। आप लोगों का जो त्रिकोणमिति का मान है उसको याद करना चाहिए। अगर याद नहीं है तो समझो दिक्कत है। उसमें से एक क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा, डायरेक्ट, है ना। इसका स्क्वायर देखो, ये भी वही बात है, ये भी वही बात है, दोनों कट जाएंगे। आंसर का आगे बताओ, 2, 1 का स्क्वायर एक आएगा 2, आपका आंसर हो गया, ठीक। कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए। खत्म हो गया, खत्म हो गया, चलो खत्म हो गया, ठीक है। यानी इसमें 10 क्वेश्चन हो गया आपका, यानी आपका सब मिलाकर के 20 क्वेश्चन हम लोग कर लिए, है ना। तो इस क्लास में आपका कुल आपके 20 क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, ठीक है। इसमें से कितना क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से आ गया है कमेंट कीजिएगा, है ना। और आप लोग ये भी कमेंट कीजिएगा ऐसा वीडियो आप लोग साइंस का भी चाहते हैं, साइंस का सब्जेक्ट के सवाल जितने उससे चाहते हैं, कमेंट कीजिएगा, उसका भी विचार करेंगे हम, ठीक है। अब हटाइए मत आप लोग, 1 महीने में बहुत कर लेंगे आप लोग, हम, है ना, बहुत करा देंगे आप लोग 1 महीने में, ठीक। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मैं जय हिंद, जय भारत।